गांव महुआ टोली छोटा सा मगर मजेदार गांव था। हर गली में सुबह रोटियों की खुशबू उड़ती थी और शाम को हुक्के की। लेकिन उस गांव की असली पहचान कोई मंदिर, पोखरा या चौपाल नहीं थी, बल्कि हरिया पेटू था। हरिया करीब 40 साल का, गोल मटोल, उसे तैयार रहना और अच्छे अच्छे पकवान खाना बहुत पसंद था। हमेशा मुस्कुराता हुआ, पेट थोड़ा आगे की ओर निकला हुआ और चेहरे पर वही स्थायी संतोष जैसे अभी अभी 2 थालियां खा चुका हो। गांव में कोई भी पूछ देता, हरिया कैसे हो, तो जवाब मिलता, बस भगवान का दया सब भरा हुआ है, पेट भी और मन भी। किसी ने ठीक ही कहा था, हरिया का पेट ही उसका धर्म है। सुबह होते ही हरिया की दिनचर्या शुरू हो जाती। पहले 2 रोटियां नमक के साथ, फिर 1 कटोरी दाल, फिर गुड़ का टुकड़ा और आखिर में हल्का फुल्का नाश्ता, मतलब 2 पकौड़े, थोड़ा चाय और 1 पराठा। पत्नी गुलाबो रोज सिर पकड़ लेती, हरिया तुमसे तो बैल भी कम खाता है। कभी कभी सोचती हूँ तुम्हारा पेट है या कुआं। हरिया ठठाकर हंस देता, अरे भगवान, जब भगवान ने पेट दिया है तो भरने के लिए ही ना दिया है, और क्या सजावट के लिए। गुलाबो झुंझलाकर कहती, तुम्हारा यही पेट एक दिन तुम्हें मुसीबत में डाल देगा। डॉक्टर ने मना किया है ज्यादा खाने से। अरे डॉक्टर भी भूखा होगा, इसलिए मना करता है। उस दिन गांव में बड़कू महतो के घर शादी थी। पूरा गांव बुलाया गया था। हरिया तो सुबह से ही चमकते कपड़े पहनकर तैयार। अरे वहाँ तो बारात के साथ साथ भोज भी है। पत्नी ने टोका, देखना ज्यादा मत खाना, पिछली बार की तरह फिर उल्टी वुल्टी मत करना। अरे भगवान, शादी में अगर पेट नहीं भरे तो अपमान है। मैं अपना नाम मिट्टी में नहीं मिलाऊंगा। शाम को जब भोज शुरू हुआ, हरिया सबसे आगे की लाइन में बैठा। पत्तल पर पहले दाल आई, फिर चावल, फिर तरकारी, फिर मिठाई। हरिया एक के बाद एक थाली खाली करता गया। सर्व करने वाले लड़के थक गए। काका अब और दूं? दे बेटा, पेट अभी आधा ही भरा है। काका आधा? हाँ। आधा पेट तो हवा का होता है, बाकी खाने का। लोग हंसने लगे। बड़कू महतो ने कहा, हरिया, तुम तो अकेले में एक बारात बराबर खा जाओगे। हरिया बोला, अरे महतो जी, खाया तो आपके सम्मान में है, नहीं तो मैं तो व्रत में हूँ। रात को लौटते वक्त पेट ऐसा भरा कि रास्ते में 2 बार बैठना पड़ा। गुलाबो ने देखा, बोली, अब हिलो मत, पेट देखो अपना। अरे भगवान, पेट नहीं, प्रसाद है ये। कुछ दिनों बाद गांव में पौष मेला लगा। हरिया का मन वहां जाने के लिए बेचैन होने लगा। सुन भगवान, इस बार मेला में वो बूढ़ा हलवाई आया है न, उसका लड्डू दुनिया में सबसे बढ़िया। गुलाबो बोली, तुम्हें तो हर चीज खाने की ही सुहाती है। पूजा, मेला, जनाजा, हर जगह पेट का बहाना। हरिया मुस्कुराया, अरे भगवान, पेट ही तो आत्मा का मंदिर है। जब पेट खुश, तो भगवान खुश। मेला पहुंचा तो देखा हर तरफ पकौड़े, जलेबी, समोसे की खुशबू। हरिया का दिल उछल गया। वो एक दुकान से दूसरी दुकान तक घूमता गया। हर हलवाई से बोला, भाई, जरा आधा किलो चखने के लिए देना। हलवाई बोला, चखने के लिए आधा किलो? अरे हाँ, तभी तो ठीक से पता चलेगा स्वाद। शाम तक हरिया ने इतना खा लिया कि पेट फूलकर खरबूजे जैसा लग रहा था। घर पहुंचा तो गुलाबो ने देखा और सिर पीट लिया। अरे, मेला गया था या हलवाई की दुकान में नौकरी करने? भगवान, खुशी बांटने गया था, पर मिठाई बांटने से पहले खुद चखना जरूरी था। अगले दिन चौपाल पर सब लोग बैठे थे। रामदीन, भोला, झग्गू और बीच में हरिया, पेट पर हाथ रखे मुस्कुराता हुआ। भोला बोला, हरिया, सुना है तू मेला में 12 लड्डू, 8 जलेबी, 5 समोसे खा गया। अरे भाई, गलत सुन लिया। जलेबी तो 10 थी। सब ठहाका लगाने लगे। एक दिन प्रधान जी ने पंचायत बुलाई। गांव में कुआं खुदवाना था, सबको श्रमदान देना था। हरिया से कहा गया, हरिया तुम भी आओ, काम में हाथ लगाओ। हरिया बोला, प्रधान जी, मैं काम में हाथ नहीं, पेट लगाऊंगा। सब हंस पड़े। अगले दिन जब काम शुरू हुआ, हरिया ने सबके लिए खाना लाने का जिम्मा ले लिया और सच में उसने गांव की औरतों से ऐसा स्वादिष्ट खाना बनवाया कि मजदूरों ने दोगुना काम किया। प्रधान जी बोले, हरिया तू पेटू जरूर है,
मगर पेटू में भी अक्ल है। हरिया बोला। खाने वाला अगर दिल से खाए तो काम करने वाला भी दिल से करे। धीरे धीरे गुलाबों को भी समझ आने लगा कि उसका आदमी सिर्फ पेटू नहीं, दिल का भी अच्छा है। हरिया खाने के बहाने गांव के लोगों को जोड़ता था। किसी के घर हलवा, किसी के यहाँ खीर, किसी के खेत की सब्जी, और हर बार सबको हंसाता था। एक दिन गुलाबों ने पूछा, हरिया, तुम्हें इतना खाना क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि जब मैं खाता हूँ तो दुनिया की सारी परेशानियां भूल जाता हूँ। हरिया पेटू था, पर वही पेटू गांव की मुस्कान भी था। लोग उसे हंसते हुए खाने का पंडित कहते और वो मुस्कुराकर जवाब देता, भूख भगवान का आशीर्वाद है और मैं उसका सच्चा भक्त।